नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए। एक नाटक है हमारा, भीष्म साहनी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, जो कि इनके प्रसिद्ध नाटकों में से एक है भीष्म साहनी का। तो कबीरा खड़ा बाजार में इस शब्द से ही हमें आभास होता है कि ये जो नाटक है वो कबीर पर लिखा गया है। कबीरा खड़ा बाजार में ये कबीर पर लिखा गया है। और ये कब का है? जब ये जुलाहे का काम करते थे और इनका संत स्वभाव, कैसा इनकी परिचर्या थी, किस प्रकार से ये रहते थे, किस प्रकार से इनके परिवार की स्थिति थी, इनकी विवाहित स्थिति को दिखाया गया है। कैसे इनके जो अन्य जैसे रेदास है, तेन है, इन संतों के साथ जो संबंध हैं इनके, उनको इसमें दर्शाया गया है कबीरा खड़ा बाजार में। तो इसके जो लेखक की बात आती है वो है भीष्म साहनी। इस नाटक को पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है, तो इसकी समरी यानी कि आपको संक्षेप इसका साथ साथ करते बताएंगे। लेकिन आप इनके जो मुख्य वाक्य हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। एक बार थोड़ा पढ़ लें इसको, ताकि आपकी अगर व्याख्या में दिक्कत नहीं आती और इनसे जो बड़े प्रश्न बनते हैं, छोटे बड़े जो भी प्रश्न आते हैं, तो बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी इसमें। तो इसमें जो पात्र है नूरा, नीमा। नूरा जिसको हम नीरू भी कहते हैं, वैसे इतिहास में नीरू और नीमा इनके माता पिता हैं कहते हैं। तो नीरू इनके पिता का नाम है, नीमा इनकी माता का नाम है कबीर की। कबीर है जिनको कबीरा ही कहते हैं, काशी नगर का कोतवाल है, कायस्थ है, मठ का महंत है, मौलवी भी है, एक अंधा भिखारी इसमें दिखाया गया है। और इनकी संतों की एक मित्र मंडली है। इसमें रेदास है, सन्ना, तेना, पीपा, बशीरा। फिर अंधा जो भिखारी था उसकी माँ इसमें दिखाई गई है। और एक लोई, इनकी पत्नी का नाम है लोई। और इनके पुत्र पुत्री थे, उनका नाम कमाल कमाली है, जिसका जिक्र इस नाटक में नहीं हुआ है, केवल पत्नी का ही चित्रण मिलता है। और इसके अलावा दिल्ली के जो शहंशाह हैं सिकंदर लोदी, इनका वर्णन इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त कोई जुलाही, चमार, लड़का, नागरिक, कुश, बहुत सारी स्त्रियां, सिपाही, मुहासिब जैसे पात्रों का भी इसमें आया है नाम। तो इसमें जो दृश्य दिखाया गया है, दृश्य नंबर 1 में, इसमें जुलाहों की बस्ती है, छोटे छोटे झोंपड़े हैं। तो जुलाहे क्या होता है? जो सूत काटने का काम करते हैं, सूत से जो कपड़ा बनता है उसको जुलाहा कहते हैं। तो कहीं सूत पकाया जा रहा है, कहीं खड्डी चल रही है, कहीं झोंपड़े के समान नूरा सूत पका रहा है। एक जुलाहा कंधे पर थान रखकर बाहर से आता है और पास नूरा के पास ठहर जाता है। यानी कि पूरी बस्ती है वो जुलाहों की दिखाई गई है, यानी कि सारे लोग वो खद्दर या खड्डी का ही काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि अपने नूरा जो है बड़ी जल्दी बहुरे बाजार से जुलाहा आता है। सभी दुकानदार कहते हैं कि पहले ही माल नहीं बिका, यानी कि बहुत ही काम थोड़ा मंदी में दिखाया गया है। फिर कबीर है उसको भी बाजार में भेजते हैं कि ये माल लेकर जा, लेकिन देखते हैं कि वो कभी आता है कभी बेचकर नहीं आता खान। तो उसके पिता हैं जो नूरा हैं वो नाराज होते हैं इस बात से, बार बार दिखाए गए हैं कि कबीरा कोई ढंग से काम नहीं करके आता। तो उसके साथी का एक साथी है जुलाही, जो नूरा है उसका साथी है जुलाहा, वो भी बाजार में बेचने जाता है। तो अपना काम कबीर उसको सौंप देता है कि ये मेरे ये खान है, वो बेचकर तुम घर चल जाना, कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है। तो ये बात जब नूरा को पता चलती है, यानी कि कबीर के पिता को पता चलती है, तो वो बेहद ही नाराज होते हैं। तो ये आपको बात ज्ञात होगी कि कबीर जो थे वो इनके अपने पुत्र नहीं थे, नीरू और नीमा के, ऐसा माना जाता है। कथा है ये, दंत कथा कह लें या वास्तव में है या नहीं, कि इनको एक नदी के किनारे ये मिले थे बच्चा एक। और ऐसा माना जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था और जो इस नदी के पास छोड़कर चली गई थी, जो तालाब के पास छोड़कर चली गई थी।
और नीरू और नीमा जो बे औलाद थे उसको उठा लाए थे और उसका पालन पोषण किया था। हालांकि ये बात इसमें कबीरा को पता है, ये बताया गया है। थोड़ा इसका जिक्र नीमा भी करती है इसी बात का। फिर बार बार वो जुलाहा है बताता है कि आज महंत की जो महंत है वहाँ के जो धर्म गुरु है उनकी झांकी निकल रही थी और वहाँ महंत के आदमियों ने किसी लौंडे को बेत मारे। कबीरा यानी कि कोई धर्म की बात आती थी तो कोई झगड़ा होता था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम का वो झगड़ा चलता रहता था, तो कोई न कोई बात पर कबीर को भी बहुत लोग मार देते थे या झगड़े में बीच में आ जाता था। तो बहुत से लोग कबीर को भी मारते थे। तो इससे पहले कोई मौलवी उलट पड़ता, मतलब ये शिकायतों से वो नूरा को परेशान दिखाया गया है। फिर नीमा बार बार इस बात को उसके पिताजी हैं वो डांटते हैं जो नूरा है कि हमारी कहाँ सुनता है, 2 बार घर से भाग चुका है कबीर है जो। एक बार तो कहाँ जाके हरिद्वार से पकड़ कर लाए थे, सच पूछो तो उसे लिवाने भी नहीं जाता, लेकिन इसकी माँ है वो रो रो कर बुरा हाल कर रही थी, अंधी हो जाती है। इसे रस्सियों से बांध कर नहीं रखा जा सकता ना, कहीं बांधे तो गांव बसा है कि उसका पिता है जो कबीर का वो नाराज होता है। नीमा क्या कहती है कि हम तो डरते हैं, इससे कुछ नहीं कहते कि कहीं भाग ना जाए, हमारे तो धुकधुकी लगी रहती है कहीं कोई बात मुंह से निकल ना जाए और फिर भाग खड़ा हो, अब की भागेगा तो मैं गंगा में डूब मरूंगी। फिर उसके जो पिता है नूरा है वो अपनी पत्नी को डांटते हैं कि तैने ही कबीर को बिगाड़ा है कि उसको कुछ कहने नहीं देती है और घर में अच्छे से कमाने को है नहीं, और ये लड़का है जो आवारा हो जा रहा है, कबीर के लिए कहा गया है। फिर ऐसे ही जब वो घर आता है और मतलब वही बातें बताई थी कि तीनों थान बिक गए क्या, वो कबीर कहता हाँ बिक गए। वो जुलाहा है वो कहता है कि वो एक मित्र था वो तो कह रहा था कि मुझे देकर चला गया था, तुम थान बेचने ही नहीं गए थे। और कहीं पर जाते हैं, खड़े हो जाता है कबीर और कभी मंदिर के सामने खड़ा हो जाता कि मंदिर में मतलब ये पाखंड अच्छा नहीं। इस प्रकार से जब धर्मोपदेश देते हैं या कोई कबीर अपनी वाणी में कुछ कहते हैं या शब्द सुनाते हैं तो वो उनको बात कचोटती है। जो हिंदू धर्म के लोगों को बात कचोटती तो वो कुछ कह देते या उलझ पड़ते, कभी वो मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर खड़े हो जाते तो इस प्रकार की कोई बात कह देते कि मुल्ला मौलवियों की, तो फिर बात बिगड़ जाती थी। बहुत बार ऐसा होता था, इस वजह से नूरा बहुत ही परेशान रहता है। फिर जो एक दिन कबीरा जब घर आता है तो वो पूछती है कि सच सच बताओ कि वो लोग कौन थे वे। जब घर में अगर उसको बात पता चलती है कि इसकी ये माँ नहीं है, ये इसके पिता नहीं है, थोड़ा उसको ध्यान होता है कबीरा को। लेकिन क्या कहती है इसमें कि कबीर एक दिन पूछता है कि मेरे माँ बाप जिनसे तुमने मुझे गोद लिया था, सच बताओ कि वो लोग कौन थे। फिर नीमा कहती कि ऐसे बातें करते हुए तुझे लाज नहीं आती क्या? क्या तुझे मैंने सौतेलों की तरह पाला है? अपने मुंह में कौन नहीं डाला, तेरे मुंह में डाला है, तो तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछता है कि जिनसे मतलब मैं किसका बेटा हूँ? ये बात कबीर पूछता है तो इस बात का गुस्सा नीमा करती है कि मैंने कभी सौतेलेपन वाला व्यवहार नहीं किया है, तो तुम इस बात से क्यों बार बार पूछते हो कि क्या हुआ था, मैं किसका बेटा हूँ। फिर कबीर यह कहता है कि मैंने ये कब कहा कि आप ऐसा करते हो, लेकिन जिसकी गोद में बच्चा बड़ा होता है वही उसकी माँ होती है। कबीर को बार बार समझाती है लेकिन नहीं मानती। फिर नीमा क्या कहती, जो भी थी क्या तुझे मेरे गोद में डालकर चली गई, और मुझे क्या चाहिए था कि मेरे तो बच्चा था नहीं। कबीर कहता मैं कहता हूँ ना, निकल आई ना बात, मैंने ठीक ही समझा था, अब बता दे वो कौन है। फिर कबीर कहता कि माँ मैंने सुन लिया था, वो तो दूसरी बात है, लेकिन तुम बता दो। नीमा कहती कोई थी बदनसीब जो मुझे अपने डालकर चली गई थी मेरी गोद में। कबीर उस माँ से पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो, मेरी माँ जो थी। तो फिर नीमा गुस्सा करती है, उसकी जो माँ है, तू क्यों खोद खोद कर पूछता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू मुझे अपने से भी ज़्यादा, मेरी जान से भी अच्छा मुझे लगता है। फिर कबीर कहता है अच्छा अब नहीं पूछूंगा, मगर एक बार बता तो दो कि वो कौन थे। क्या मुझे जनकर कहीं फेंक गई थी और तूने मुझे उठा लिया था? आप तेरी गोदी में डाल गई थी या बापू किसी घूरे पर से मुझे उठा कर लाए थे? कितना सा था जब तेरी गोद में आया था?
फिर नीमा फिर उसको डांटती है कि ऐसे सवाल मुझसे मत पूछा कर, थोड़ा इसमें वार्तालाप दिखाया गया है। ये मैंने आपको इसलिए बात बताई, हालांकि इससे कथा का विस्तार नहीं हो रहा, क्योंकि अगर इसमें व्याख्या आती है तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होना। ये वार्तालाप किन के मध्य चलता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर नीमा उसको बताती है कि जिस दिन तू मुझे मिला था उस दिन मैं ब्याह कर तेरे बाप के घर आई थी, यह मुझे ब्याह कर पालकी में ला रहा था। हम गंगा पार जुलाहों की बस्ती की तरफ जा रहे थे, तभी मैं पानी पीने के लिए तालाब के पास उतरी, तू मुझे वहां पड़ा मिला और तेरे होठों पर अभी माँ का दूध लगा था। तेरे बाप और मैं तुझे निहारते ही रह गए और मेरी गोद तो अल्लाह ताला ने मेरे ब्याह के पहले ही दिन ही भर दी थी। तो वह मुझे मरने के लिए फेंक गई थी, कबीरा पूछता है। नीमा कहती, वह भी बदनसीब थी कबीरा, वरना अपना बच्चा कौन ऐसे है जो तालाब के पास फेंक देता है। फिर नीमा कहती है कि उसको पता चल गया था कि मैं तेरा बच्चा उठा लाई हूँ, तो वो मुझे छिपकर कहीं देखती थी। वह हमारी झोंपड़ी के आसपास आकर मंडराती रहती थी, अंदर झांक कर देखती थी, फिर लौट आती। एक दिन मैंने उसे देख लिया तो बात खुल गई थी। कबीर पूछता है कि कौन था? तो वो बेवा ब्राह्मणी थी, यानी कि कोई विधवा ब्राह्मणी थी जो यहाँ सज गई थी, उसका तो नसीब फूट गया था। फिर कहता है कबीर, तब तो मैं बड़ी ऊंची जात का हुआ। माँ हंसकर कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हुआ, फिर मुसलमान नहीं हुआ, दुल्हा नहीं हूँ, ब्राह्मणी का हरामी बेटा, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। माँ तो जानती है वह कहाँ रहती है। फिर बात ऐसे वार्तालाप उनके बीच में चलती है। फिर नीमा एक दिन कहती है कि तू क्या करता फिरता है कबीरा, कि मेरा दिल दहकता रहता है। जिन लोगों के हाथ में ताकत होती है उन लोगों के दिल में रहम नहीं होता बेटा। तू अपनी औकात देख, तू मेरी बात मान बेटा, तू सुनकर अनसुनी कर जाया कर, मुंह से कुछ न बोला कर। क्या बहुत दर्द हो रहा है? क्योंकि कबीर को बहुत लोग मार देते थे, कहीं मतलब झगड़ा होता था तो इसको झगड़े वगड़े में इसकी चोट लग जाती थी, तो वो माँ है उसको बहुत ही इस बात का दर्द रहता था कि बेटा कुछ ठीक नहीं है। फिर आगे का दृश्य नंबर 2 आता है। इसमें क्या दिखाया है कि मंच पर ही अभिनीत है वैसे नाटक। मंच के बाईं ओर कोतवाल की बारहदरी का हिस्सा है। कोतवाल एक काशी निवासी नागरिक से बातें कर रहा है। सामने एक खुला राजमार्ग है जिस पर किसी समय लोग आ जा रहे हैं। पीछे काशी के मंदिर आदि दिखाई दे रहे हैं। किसी मंदिर में शिव महिम रोत का पाठ हो रहा है, यानी कि शिव महिमा का पाठ हो रहा है। वहाँ पर कोतवाल बैठा है, ये दिखाया गया है उसी जगह पर, यानी कि हिंदू धर्म का कुछ दिखाया गया है कि अखाड़े में महंत के काशी आ रहे हैं। सारे लोगों में एक अच्छी वहाँ पर तैयारी चलती है काशी में कि महंत जी आने वाले हैं। कोतवाल और कायस्थ है वो बातें करते हैं कि मैंने सुना है कि बहुत बड़े ऊंचे महंत हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कायस्थ कहता है कि कुरुक्षेत्र में इनका अखाड़ा है साहिब, वहीं से साल में एक बार काशी धाम आते हैं। सुनते हैं कि शहर में बहुत अच्छी सजावट की गई है। फिर वो पूछते हैं कि किस धर्म के हैं जो महंत आ रहे हैं? धर्म तो सब हिंदू ही हैं, पर हिंदू के अंदर भी बहुत से संप्रदाय हैं, आपको कैसे समझाएं? शिव की उपासना करते हैं। यहाँ आपके मठ मंदिर जात पात बहुत हैं। हमें कोतवाल मुस्लिम जाति से है कि वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी बात समझ में नहीं आता। कायस्थ बताता है कि हिंदुओं में 108, ब्राह्मणों की भी 108 जातियाँ हैं। एक एक जाति की फिर उपजात है, हजारों जाति हैं। ये इस प्रकार से इनकी मतलब कायस्थ और उनकी बातें चलती रहती हैं कि महंत जी की जो सवारी आ रही है, मतलब किस प्रकार से रोली की बिंदी लगाई जाएगी, विभूति क्या होती है, ये आपस में ही थोड़ी उनकी चर्चा दिखाई गई है। फिर महंत जी क्या है, उनकी क्या बताया गया है कि कोतवाल कहता है कि मैंने सुना है कि मंदिर की मूर्तियां तो मुसलमान कारीगर बनाते हैं। कायस्थ जी, पर स्थापित करने से पहले उन पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र कर लिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा तो बाद में होती है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति देवता बन जाती है। उससे पहले की जो मूर्ति है वो तो पत्थर ही कहलाती है। ये जो मैंने शब्द बोला है, वाक्य बोला है, ये व्याख्या इसकी आ सकती है, ये ध्यान में रखना, आप थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। फिर ये कायस्थ कहता है कि नीच जात के लोग हैं, उनको रास्ते से हटाने के लिए मालिक झांकी पर किसी कमीन का साया नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ पर चलती रहती है। साधु हवा में चाबुक चलाता हुआ आगे बढ़ता है। 2 सेवक महंत जी की सवारी आ रही है।
वे हाथ में झाड़ू लिए सड़क को बुहारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। करतल ध्वनि, गाय नगाड़ों की ध्वनि बराबर ऊंची चलती है। चांदी का सा पात्र उठाए वह साधु का प्रवेश दाएं बाएं छिड़काव करता है, मंत्रोच्चारण के साथ आगे बढ़ता जाता है। छिड़काव होता है सारी चीजें, मतलब अच्छा कोई दंगा फसाद न हो, कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ना हो, इस प्रकार से वो सवारी आगे बढ़ती रहती है। जब वो सवारी आती है तो क्या देखते हैं कि भाले नंगे तलवारें नेजे उठाई पंक्तिबद्ध अनुयायियों का प्रवेश होता है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद करतल ध्वनि करते नाचते गाते स्त्री पुरुषों का प्रवेश, रंग रंगीले वस्त्र धारण किए चिमटे करतलें बजाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे उसके 6 साधुओं पर कंधी पर रखी चांदी की झिलमिलाती पालकी प्रकट होती है, जिस पर प्याजी रंग के दुकूल वस्त्र, दुकूल यानी कि मोटा वस्त्र होता है, महंत जी बैठे हैं। बड़ी सी उनकी तोंद है, बहुत सी मालाएं उन्होंने पहन रखी हैं। आंखों में उनके बड़प्पन का विश्वास है। पालकी के आसपास महंत जी हैं, आसपास भक्तजन है। पालकी के ऊपर सुंदर छत्र पर 2 साधु बैठे हैं और महिलाएं चंवर झुला रही हैं। इस प्रकार से एक साधु महंत जी के चरणों को तनिक ऊपर उठाता है। भक्तजन चरणों के निकट आते हैं, यानी कि पूरा हिंदू धर्म वाला वो दिखाया गया है कि चरणों को धोने से नीचे गिरने वाला जो जल है अनेक स्त्रियां पुरुष अंजलि ले लेकर पीते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं, महंत जी पर पुष्पों की बरसात करते हैं, शंख डमरू बजते हैं और शोभा यात्रा जो निकल रही है महंत जी की वो आगे बढ़ती है। कोई कहता है ये चांदी की पालकी में आए हैं, ये मेले से आती हैं। कोई कहता है सोने की पालकी में जाते हैं। भोजन भी चांदी की थाली में करते हैं, यानी कि नागरिकों का वार्तालाप किया गया है महंत जी के लिए। फिर एक बार वो नागरिक बताता है कि एक बार प्रवचन दे रहे थे कि ललाकर बोले कि हमारे सिंहासन के किसी नीच की छाया पड़ रही है। एक आदमी उठकर भाग गया, यानी कि कोई नीच जाति का वहाँ बैठा था। तो महंत जी को ये बातें पता चल गई कि ये बात कोई नागरिक आपस में बताता है कि बहुत पहुँचे हुए ये साधु हैं, तो मतलब बहुत से नशरधारी उनके साथ रहते हैं। फिर इतनी देर में एक नागरिक कहता है कि कोई शोर हो रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही है कि छोड़ दो इसे, क्या इस मासूम को मार डालोगे, तुम कौन हो बीच में पड़ने वाले, छोड़ दो इस बच्चे को। इसी के साथ ही कबीर का प्रवेश होता है और एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए है। कबीर डांटता है नागरिकों की, मार ही डालोगे इसे। फिर नागरिक कहता है अरे कबीरवा तू। एक साधु का प्रवेश होता है, हाथ में चाबुक लिए, साथ में 2-3 पंडे हैं। साधु कहता है कि कौन हो तुम बीच में पड़ने वाले, यानी कि एक बच्चे को एक साधु मार रहा है। कबीर कहता कि मैं तो जो हूँ तो ठीक है, लेकिन बच्चे पर चाबुक चलाने नहीं देंगे, भाग जाओ बेटा यहाँ से। उस बच्चे को भगा देता है। फिर पहला नागरिक कहता है कि छोड़ो छोड़ो कबीर, इससे क्यों उलझते हो, क्योंकि ये महंत जी के जाने माने साधु हैं, मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने देते हैं। फिर साधु कहते हैं कि पकड़ लो, इसकी चमड़े नहीं उधड़ेगी जब तक इसके होश ठिकाने नहीं आएंगे, यानी कि कबीर को ही वो डांटने लग जाते हैं। फिर तोप चलने की आवाज़ें आती हैं। जो जटाधारी साधु भागते हुए मंच पर आते हैं, पत्थर उठाकर फेंक रहे हैं, तेरी माँ की तेरी बहन की करते हुए पत्थर फेंके जा रहे हैं। किसी शिवालय से शिव तांडव का क्रोध की ध्वनि आती है। इस प्रकार से वो कथा आगे चलती है। फिर दृश्य नंबर 3 आता है कि कोतवाल की बैठक है, 2-3 मुहासिब बैठे हैं, अखाड़े में महंत बैठा है। महंत जी क्या कहते हैं कि आपने कृपा करके हमारी बात सुनी, हम बड़े ही आभारी हैं। फिर कोतवाल कहता है आप बड़े अखाड़े के महंत हैं महाराज, आपकी शोहरत दूर दूर तक फैली है, आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए, हमें इनकी बहुत खुशी होती है। कि वहाँ पर आते हैं, महंत जी के सारी वार्तालाप चलती है, मतलब इस प्रकार से वो दिखाया गया है। फिर थोड़ा विरोध होता है, कोई मुस्लिम भी विरोध करते हैं कबीरा का, क्योंकि ये जो बोलते हैं ये वार्तालाप इनकी दिखाई गई है। दृश्य नंबर 4 में एक उसमें क्या दिखाया गया है कि एक दृश्य नंबर 3 में ही है कि भिखारी है वो कबीर का गुणगान करता है, उनके जो पद है वो गाता है, हिंदू मुस्लिम वादी ऐसे पदों का गान करता है, तो इस कारण से उसको मरवा दिया जाता है और उस अंधे भिखारी की वो माँ है वो बेचारी अकेली रह जाती है। तो बाद में ये दिखाया गया है कि जो कबीर है वो एक स्थान पर, सड़क पर ही एक स्थान पर ही एक
एक आश्रम स्थल बना लेते हैं कि वहाँ पर अपना जो पद गायन करते हैं वो एक जगह पर खड़कर मतलब जगह वहाँ पर लोग आ जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं। इस प्रकार से वो स्थान दिखाया गया है। तो वहाँ पर कबीर हैं, वो क्या गाते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया काहे को ताना, काहे को भरनी कौन तारती बीनी चदरिया, इंगला पिंगला तानी भरनी। पर्दा उठने पर कबीर झोंपड़े से बाहर है, अपनी खड्डी पर बैठा है, खड्डी के साथ लैल गीत गा रहा है। कबीर यानी कि जुलाहा है वैसे परिवार से तो, और वो जुलाहा यानी कि कपड़ा बुन रहा है, कपड़ा बुनने का काम करता है। तो झीनी झीनी चदरिया वाला ये भजन गाता है साथ साथ। फिर रैदास उसके मिलने आता है, तो आओ रैदास आओ भाइयों, खड्डी चलती है, इसमें अपनी सुरताल निकलती है। उस ताल पर खूब आनंद उनको लेता है। तो रैदास कहता है कि कल तुम किससे मिलने गए थे कबीर? कबीर कहते हैं कि उधर एक महात्मा बैठते हैं, दक्षिण से आए हैं, पहले तो मैं छिप लुप कर उनका प्रवचन सुनता था, वह मैं दिल की बात कहते हैं, मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो लगता है कि मेरे अंदर की गांठें खुल रही हैं कि इतनी सुंदर वो बातें कहते हैं, मेरे सारे संशय दूर हो जाते हैं। प्रेम की बातें कहते हैं, ऐसा प्रेम जिसमें न व्रत है, न उपवास है, न पूजा, न पाठ, न ऊँट है, न नीच है। मैं वही बातें सुनने के लिए था, केवल प्रेम की ही बातें वो करते हैं। पोथी पट पट जग हुआ पढ़ी तो पंडित होई, अढ़ाई आखर प्रेम का पंडित भयानक होई। ये इस प्रकार की उक्तियाँ वो गाते हैं। फिर कबीर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे जिस गुरु की आवश्यकता थी, मुझे वो गुरु मिल गया है, मैं उनकी बातें सुनने गया था। फिर वो धीरे धीरे उसके साथी भी गाने लगते हैं कबीर के। फिर इतनी देर में सेना जो कहते हैं नाई जाति से थे, ये भी इन्होंने भी रामानंद से ही शिक्षा का ग्रहण किया था। वो आते हैं तो सेना क्या कहता है कि कबीर तुम्हें याद है क्या वो जो अंधा भिखारी था वहाँ पर, जो तुम्हारे जो पद गा रहा था, तो वो भिखारी था, तो कहते हैं वहाँ पर वो उसको मरवा दिया गया है। सेना ये बात उसको बताता है, कबीर को बताता है। तो कबीर कहता है उसका तो बहुत अच्छा कंठ था लेकिन मरवा दिया गया, ये बहुत बात ही अच्छी बात नहीं है। उसकी मां अंधी है बेचारी, क्या करेगी। तब से तेरे कविता गाने लगा है, घर से उसके चूल्हा भी जलने लग गया था क्योंकि लोग उसको पैसे देते थे, और लेकिन वो अपना बेटा खो बैठी है। रैदास और कबीर के बीच में और सेना के बीच में बातें चलती हैं कि मैं तो सोचता हूँ कि उन लोगों को मना कर दे कि हमारे कविता गली बाजार में न गाया करें ताकि उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। कबीर सोच में डूबा रहता है, नहीं रैदास यह उपाय नहीं है, हम स्वयं मिलकर अपना समागम लगाएंगे। कोतवाल यही चाहता है कि हम चुप हो जाएं, हमारी आवाज़ बंद हो जाए। पंडे मौलवी भी यही चाहते हैं। नहीं रैदास, अब हम मिलकर सारे इकट्ठे होकर कविता गाएंगे और गली बाजार में गाएंगे, समागम करेंगे, हम सत्संग करेंगे। और माँ पर क्या बीत रही है, दुखों की मारी माँ। अब सत्संग लगाने की बात है और रैदास क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों को पता चलेगा कि छोटी जात वाले लोग इधर बैठते हैं तो अपना रास्ता बदल लेंगे। और प्रभात मतलब ये ऐसी ही वार्ता चलती है। तो प्रभात का छुटपुट का समय है, काशी का फैलाव है, 3-4 आदमी खड़े हैं और सेना नाई पहले से ही वहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो फिर एक बताता है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़े साधु महात्मा पधारे हैं, सारी शंका का समाधान करते हैं। महाराज योग साधना करने को घर गृहस्थी छोड़ देना चाहिए और मेरी ओर यूं देखकर कौन जात भगवान मैं सेवक हूँ। इस प्रकार से एक चलता रहता है। बशीरा कहता है कि हमारे गांव में जमाव होगा, बहुत देर तक छिड़काव में देर है, यहाँ सीधा काम हो जाएगा। इस प्रकार से कोई आने वाला है। बशीरा कहता है सुनो, हमारे परदादा 5 भाई थे। वो बातें बताता है बशीरा कि 5 दिल्ली में रहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक की अमलदारी थी। अब बादशाह सलामत के कूच का हुक्म दिया है, रियाया करो कि दिल्ली सब दौलताबाद, 5 भाई दौलताबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। इस प्रकार से उनकी कथा एक चलती रहती है। फिर अंत में क्या दिखाया गया है कि इनमें दृश्य नंबर 2 शुरू होता है कि पीपा बशीर है और इनकी सेना, यानी कि वो अगले दृश्य में क्या दिखाया है कि कबीर है वो सत्संग लगाते हैं कभी कभी, पर उनकी माँ पिता भी आ जाते हैं और वो लंगर लगाते हैं, लंगर सेवा में भी आते हैं। लोग उनके
सत्संग सुनने के लिए आते हैं कबीर की। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी भी आ जाती है सुनने के लिए, थोड़ी वार्तालाप इनके बीच में है। फिर इसी के बीच में एक वार्तालाप आता है कि कबीर को बताती है, कबीर क्या कहता है कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी पत्नी है जो लोई, वो किसी और को पसंद करती थी, किसी साहूकार के बेटे को, व्यापारी का बेटा था, लेकिन उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी कबीर से कर दी थी। कबीर से जब वो मिलती है तो वो बातें बताती है कि कबीर का घर है वो बिल्कुल टूटा फूटा है, उस घर की छत उड़ गई है बिल्कुल ही। तो वो नाराज होती है कबीरा की जो पत्नी है लोई कि कहाँ सोने को कुछ है ही नहीं, कहाँ सामान यानी कि झोंपड़े की छत ही नहीं है कि ऐसे कहाँ सोएं। मैं तो नाराज थी कि अपने पिता से कि मुझे इस घर में न ब्याहा जाए। कभी तो एक तरफा तो दिखाया गया है कि कबीर की पत्नी है लोई कहती है कि एक बार तुम्हें जंजीरों से पीटकर तुम्हें पानी में डुबा दिया गया था, तब मेरे पिताजी ने आपको निकाला था और झोंपड़े में ले आए थे, हमारे घर में जब लाए थे, जब खाना पिलाया था, दूध पिलाने का काम है वो मैंने ही किया था। तो याद करवाती है कबीरा को। कबीरा को थोड़ी बात याद आती है, नहीं आती, कहती है कि हाँ मैंने देख लिया था। फिर लोई बताती है कि मुझे लगता था कि तुम कोई साधु हो, भगवान धारण किए हुए हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी ही पत्नी बनूंगी। फिर कबीरा की पत्नी एक दिन कहती है शादी के कुछ दिन के बाद कि मैं तो इस घर में ब्याहना नहीं चाहती थी और मेरे पिता एक मेरे व्यापारी के बेटे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन पिता ने यहाँ शादी कर दी और मैं उनको रोक नहीं पाई। तो कबीर कहता है कि अगर तुम अब जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं आपको छोड़कर आ सकता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है, जा सकती हो, मतलब सहर्ष आपको भिजवा दूंगा वहाँ पर। बिल्कुल नाराज नहीं होते कबीरा। तो जैसे ही लोई है वो भी प्रसन्न होती है कि मैं उसके घर चली जाऊंगी, लेकिन जाने लगती है तो उसको एक आभास होता है कि इस पुरुष को उसका एक लगाव उसको महसूस होता है, तो वापस आ जाती है। तो कबीरा कहता कि वापस क्यों आ गई? तो लोई कहती है कि वापस क्योंकि मुझे अब इसी घर से, इस मिट्टी से प्रेम हो गया है, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ कि मैं उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, और वो सहर्ष रहने लग जाते हैं। फिर अंत में दिखाया गया है कि एक सिकंदर वहाँ पर आते हैं, तो बड़ी अच्छी तैयारियां चलती हैं। सभी को लगता है कि कबीर को तो कोई जगह दे नहीं रखी थी अच्छी जगह, लेकिन सिकंदर वहाँ पर आते हैं तो क्या कहेंगे, शहंशाह दिल्ली के आ रहे हैं, तो कबीरा से प्रसन्न है, वो देखने आ रही हैं और हमने बिल्कुल ही इनको निकृष्ट स्थान पर दिया है। वहाँ के राज्य का जो राजा है उसको बहुत ही एक टेंशन इस बात की रहती है कि किस जगह पर कबीरा को बिठा रखा है। लेकिन जैसे ही कबीर के पास उनका रथ आता है, सफाई करवा दी जाती है, तो कबीरा की कुछ बातें तो ठीक है, लेकिन उनको हिंदू मुस्लिम वाली बातें नहीं जचती, बिल्कुल भी नहीं जचती, और इसी प्रकार से वो चली जाती है सवारी। और इसका अंत मतलब इस कथा का विस्तार के साथ इस कथा का अंत हो जाता है। आप भी इसको पढ़कर देखना, बड़ा है लेकिन आसान सी भाषा में है, समझ में आने वाला है। इस नाटक को पढ़ना आप कबीरा खड़ा बाजार में, क्योंकि जो पहलू हमने पढ़े हैं कबीरा के वो बिल्कुल उनसे अलग साधारण व्यक्ति के रूप में इनको चित्रित किया गया है कबीरा को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।